आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चौक एंड जस्टर अकेडमी पे। उम्मीद करते हैं आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे। और आज का जो वीडियो वो बहुत ख़ास है उन तमाम बच्चों के लिए जो बच्चे जामी मिल्लिया इस्लामी से बीए ऑनर्स करना चाहते हैं उर्दू सब्जेक्ट में। तो उन तमाम वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं। आज हम इसमें बारे में बात करेंगे कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी है और कौन कौन सी चीज़ों का हमें खासकर ध्यान रखना है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न कितना होता है, सीट कितनी होती है, कोड कितना है, या फिर आप हमें इसकी कौन कौन सी किताबें हमें पढ़नी है जो हम बीए ऑनर्स का जो है वो उर्दू सब्जेक्ट का पेपर जो है वो क्लियर कर ले जामी मिल्लिया इस्लामिया के एडमिशन 2021 और 2022 के सेशन के लिए। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके एग्ज़ाम पैटर्न की। तो इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो दो होता है, यानी कि ऑब्जेक्टिव और प्लस सब्जेक्टिव, यानी कि मल्टीपल क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे और आपसे डिस्क्रिप्टिव यानी कि आपसे सब्जेक्टिव वाले जो क्वेश्चन होंगे रिटर्न वाले वो भी आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं कि जामी मिल्लिया इस्लामिया में बीए उर्दू का जो ऑनर्स कोड है वो कितना है, वो है B35। यहाँ पे लिखा हुआ है सब्जेक्ट कोड B35। और इसमें जो टोटल सीट है वो कितनी है, 60 सीटें किसकी रिजर्व है आपके लिए, उर्दू के लिए। यानी कि जब आप बीए ऑनर्स के लिए एंट्रेंस एग्जाम देंगे तो आपको जो फाइट करनी होगी वो 60 सीटों पे करनी होगी, हालांकि आपको एक ही चाहिए। अब इसकी जो कोर्स ड्यूरेशन है वो 6 सेमेस्टर है, यानी कि 3 साल का ये ऑनर्स होता है। तो इसमें जो मेनली होता है वो ऑनर्स होता है उर्दू से, जो 6 सेमेस्टर के बाद मुकम्मल हो जाता है। और इसकी बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। तो जामी मिल्लिया इस्लामिया से बीए ऑनर्स उर्दू में जो एलिजिबिलिटी वो है 10+2 के साथ आपने 45% के साथ आपने पास आउट की हो 10+2, या फिर आपने इसके कंसर्न जो सब्जेक्ट होता है यानी कि आपने 12वीं में जो उर्दू पढ़ा है उसमें आपकी 50% होनी चाहिए। मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा है यानी कि कंसर्न सब्जेक्ट। अगर आप उर्दू के बैकग्राउंड से नहीं है तो आपको 45 से ही काम चल जाएगा। अब बात करते हैं इसके सिलेबस की, यानी कि इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है हमें एंट्रेंस रिगार्डिंग जो हमें। तो इसमें हमें 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। तो पार्ट ए में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो जीके के यानी कि जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। अब ये जो करंट अफेयर्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कब का करंट अफेयर्स पूछा जाएगा, तो लगभग 6 महीने का इसमें करंट अफेयर्स जो है वो पूछा जाता है। आपका जो एग्ज़ाम है वो अगस्त में है, यहाँ पे डेट लिखी हुई है 2/8/2021। तो आप मान लीजिए कि इससे 6 महीने के पहले यानी कि फेब। और आपको पता भी होगा कि हमारे देश में जो बजट पेश होता है वो फेब में होता है। मान लीजिए कि आपको फेब के बजट से ही अपना जो करंट अफेयर्स है वो शुरू करना है। लगभग 6 महीने का या 7 महीने का आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है। और जनरल नॉलेज आपको सभी को पता होगा कि जो जो चीज़ें अहम है हमारे जनरल नॉलेज में वो आपको पढ़नी होगी, लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी, या और भी जो साइंस होती है बेसिक साइंस, उसके बारे में अभी आपको थोड़ी सी मालूमात होनी चाहिए। तो कुछ जनरल को क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कुछ करंट अफेयर्स के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनरल नॉलेज की आप कोई सी भी किताब ले सकते हैं जो मार्केट में अवेलेबल होगी आपके यहाँ पे, कोई भी एक रैंडम सी ले लीजिए। हम आपको उस बुक का प्रचार नहीं कर रहे, सारी किताबें अच्छी होती है जनरल नॉलेज की, बस ज़्यादा पुरानी ना लें। अब इसके बाद बात करते हैं करंट अफेयर्स की भी। कोई भी पिछले 6 महीने की मैगजीन ले ले जिसमें बेसिक चीज़ों का हो, ज़्यादा टफ वाली ना ले, ईजी वाली ले, आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी। अब इसके बाद बात करते हैं पार्ट बी की। ये उर्दू वाला सब्जेक्ट है, यानी कि जिसमें आपको बीए ऑनर्स जो करना है वो उर्दू सब्जेक्ट से करना है। और ये जो पार्ट होगा ये आपका सब्जेक्टिव होगा, यानी कि आपको रिटर्न में इसके क्वेश्चन के जवाब देने होंगे, जिसमें से आपको 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक क्वेश्चन जो होगा वो 10 नंबर का होगा। और इसमें जो 10 नंबर का होगा तो इस हिसाब से टोटल हुआ आपका 60। तो 40 मार्क्स यहाँ पे हुए आपके ऑब्जेक्टिव वाले और सब्जेक्टिव वाले 60। तो इस हिसाब से आपका टोटल बैठेगा 100 मार्क्स का आपका पेपर बैठेगा। और आपको ये दोनों में क्वालिफाइंग करना ज़रूरी है, 50 क्वालिफाइंग करना ज़रूरी है। कम से कम आपको इसमें 40% से ज़्यादा ही लाना, तब आपको उसका वो जो है क्वालिफाइंग माना जाएगा। ये नहीं कि बस आप सिर्फ 40% ला के ही उसको छोड़ दे, आपको हाईएस्ट लाना। वो तो मिनिमम है कि आपको इतना ही लाना, तब आपका जो पेपर है वो चेक किया जाएगा या आपको सब्जेक्ट जो है वो कंसिडर किया जाएगा। अब बात करते हैं इसकी एग्ज़ाम डेट की। तो मैंने बताया इसकी जो एग्ज़ाम डेट है वो 2/8/2021 है। टाइमिंग है 2:30 बजे से 4 बजे तक, यानी कि आपको जो इस पेपर को सॉल्व करने का टाइम मिलेगा वो आपको 90 मिनट मिलेगा। तो ध्यान देखिए, क्योंकि टाइम जो है वो 90 मिनट है, उसमें आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों को अटेम्प्ट करना है। अब इसके लिए आपको कौन सी बुक पढ़नी है, क्योंकि इसमें जो सब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन है इसमें उर्दू के मुतालिक आपसे क्वेश्चन
पूछे जाएंगे। अब उर्दू सब्जेक्ट के लिए तैयारी करेंगे तो उसको आपके लिए उसकी जो बुक है वो एनसीईआरटी की बुकें पढ़ लें, सारी वही बेनिफिट होंगे, क्योंकि इसमें जो बेसिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि उर्दू आगाज़ का इर्तिका कैसे हुआ, उर्दू के इसनाफ सुखन क्या है, उर्दू की नज़म की खसूसियात क्या हैं, गज़ल की खसूसियात क्या है, यानी कि बिल्कुल ईजी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप 10th 12th 11th 12th की जो एनसीईआरटी की बुक होती हैं उर्दू की, वो पढ़ लेंगे, उसी से आपका काम जो है वो हो जाएगा। ज़्यादा टफ किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप एनसीईआरटी की उर्दू की किताबें पढ़ लेंगे तो उससे इंशाल्लाह आपका जो सिलेक्शन है वो हो जाएगा। अब बात करते हैं इसके लास्ट ईयर कट ऑफ की। तो जो इसकी जो लास्ट ईयर की कट ऑफ गई है वो मैं आपको बता देता हूँ, हर कैटेगरीज की कितनी कितनी गई है। तो इसमें जनरल की जो गई है वो है 60 पे गई हुई है, मुस्लिम की गई है 54.25, मुस्लिम ओबीसी एंड एसटी इसकी गई है 52। नेक्स्ट है एमडब्ल्यू का मतलब है मुस्लिम वुमेन की, तो इसकी गई है 49.75। अब यहाँ पे एक बात और मैं बता दूं, अगर आप मुस्लिम हैं और ओबीसी हैं उसके साथ साथ आप मुस्लिम वुमेन भी हैं तो आपको इन दोनों कैटेगरीज का बेनिफिट मिलेगा। इसके बाद बात करेंगे जामिया इंटरनल की। जामिया इंटरनल का मतलब यह है कि किसी बच्चे ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया के स्कूल से 10+2 की है तो उसके लिए अलग से मेरिट बनती है, तो उसको कुछ रिलैक्सेशन मिलता है। तो उसी हिसाब से इनकी जो कट ऑफ गई है वो है 37.25। नेक्स्ट है हमारा पीडब्ल्यूडी और इनकी जो कट ऑफ गई है इस कैटेगरी की वो गई है 36.25। तो ये कट ऑफ हुई। और साथ साथ मैं आपको बता दूं जेके यानी कि जम्मू कश्मीर के जो कैंडिडेट होते हैं उसकी जो सीट गई है, उनकी जो मेरिट गई है वो गई है 2.800। तो ये हुआ उनकी लास्ट ईयर की कट ऑफ। इसलिए बताई गई है आपको कि इससे अंदाज़ा हो जाए आपको कि हमें जो प्रिपरेशन है वो किस लेवल की करनी है। इजी लेवल पे नहीं करनी है, थोड़ा सा हाई लेवल पे बनाना है। आप सोचें कि जो आपकी जो मेहनत है, आपकी जो स्टडी है वो इतनी अच्छी रहे कि जब आप एग्ज़ाम देने जाए तो मेरिट कितनी भी जाए आपको आपका सिलेक्शन ज़रूर करवाना है। तो कम से कम आप इसकी कट ऑफ देख सकते हैं, हाईएस्ट जो है वो 60+ है। तो आप सोचें कि मेरे जो मार्क्स हैं वो 80+ या 70+ जाए, इस हिसाब से आप उसको पेपर को जो है वो सोल्व करें। तो आज का जो बात की हमने बीए ऑनर्स उर्दू की, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 9045220432 पे भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पे भी हमें डीएम कर सकते हैं और उसके साथ साथ आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं। तो हम आपकी जो क्वेरी है, आपके जो डाउट है वो क्लियर कर देंगे। तो चलिए बस आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। आप अपने घर पे सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, तैयारी करते रहिए। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।